कमाल का वो मैच था, क्या शानदार प्रदर्शन था अब गेंदबाजों के द्वारा। दोनों टीमों के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, पर लेकिन जहां पर पहली पारी की बात आए रेड हॉक्स की तरफ, अभिषेक बिष्ट ने एक छोटी सी पर किफायती पारी खेली जहां पर उनके गेंदबाज कुछ कर सकते थे इस मुकाबले में। 35 रन की वो पारी थी, पर लेकिन बहुत ही असरदार पारी थी। तो एक बार झलक डाल लेते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की उस मुकाबले में। को कहा कि आप 150 दैट कुड बी गुड टोटल फॉर यू टू चेज डाउन, तो उन्होंने कहा नहीं 150 नहीं, हम 120 तक इनको रोकने की कोशिश करेंगे। और इस बीच एक और बेहतरीन शॉट रहा, लेकिन शुरुआत थोड़ी सी परेशानी भरी, लेकिन उसके बावजूद ये शॉट्स, इस तरह के शॉट बल्ले के नीचे, 2 wicket 5.4 over after winning the toss, selected to bat fast and what a shot once again with the spin and there is a boundary। और ये आखिरी गेंद बल्ले के नीचे, एक बार फिर लॉग ऑन के ऊपर से बैक टू बैक बाउंड्री। And right after that, when you come to play a match that's gone up high, has it traveled the distance? We have to see. Yes, it has flawlessly traveled the distance. बेहतरीन बल्लेबाजी रही अभिषेक की, लगातार स्ट्राइक रोटेट्स करते रहे, विकेट गिरते रहे एक तरफ पर, लेकिन वो अपने पेशेंस को और अपने धैर्य को बनाए रखते हुए और कमाल की बल्लेबाजी की। अंत में जाके थोड़े बहुत शॉट्स लगाए, पर लेकिन उनकी वो पारी इतनी बड़ी नहीं थी, पर लेकिन किफ़ायती पारी थी। उस छोटी सी पारी के चलते उस टीम को वो 109 रन तक ले जा पाए। तो अभिषेक ने शानदार बल्लेबाजी की, इस मुकाबले 35 रन बनाए। लेकिन चर्चा ज़रूर हम करेंगे यहाँ पर गेंदबाजों के बारे में। रेड हॉक्स के गेंदबाजों ने भी कमाल की गेंदबाजी की है, तभी तो ये मुकाबला इतना बढ़िया चला है। ये लो स्कोरिंग मैच होने के बावजूद भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला इस मुकाबले में। जी हाँ, जहां पर मुकाबले में आपके पास बस 110 रन ही हो डिफेंड करने के लिए, तो आपको गेंदबाजों को कमाल की गेंदबाजी करनी होगी, और वही कुछ किया पवन और अनीस ने यहाँ पर। तो एक झलक डालते हैं इनके स्पेल की तरफ। शानदार कप्तानी, लेकिन अब चुनौती है बल्लेबाजियों पर। वहीं दूसरी तरफ दामिनी जी, इस समय एक अतिरिक्त प्रेशर। The bowling side is almost written off, right? That struck hard, and that's the second wicket falling, finding themselves in the run chase. But yes, they've backed 2 wickets gone. That's the third wicket. लगभग पावर प्ले के इस गेंद के बाद 2 ओवर और बचेंगे, और लीजिए यहाँ पर। So I would really appreciate if you can, perhaps ask the Red Hawks skipper this question. Oh my goodness, that's a peach of a delivery. जब मुकाबला इस तरीके से चल रहा हो तो फिर गेंदबाजों को तो कमाल करना ही होता, क्योंकि स्कोर ज़्यादा बड़ा नहीं था। 110 रन ही डिफेंड करने थे, और उस 110 रन डिफेंड करने में दोनों ही गेंदबाज पवन और अनीश ने क्या शानदार गेंदबाजी की। ज़्यादा रन्स दिए नहीं, 5 और 6 के आसपास की इकोनॉमी रही इनकी, और 2-2 विकेट चटकाए, और लाइन और लेंथ लाजवाब देखने की मिली इन दोनों गेंदबाजों की।